नमस्कार, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रा तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के 12 और हम अपने 10 ब्रेकिंग एमसीक्यूज के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी प्यारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहाँ आ जाओगे? कमेंट बॉक्स में ना जाओगे, आंसर करना स्टार्ट कर देना है। और पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है, Prime Minister Narendra Modi ji dedicated to the nation the rail over bridge at the VO चितंबरार पोर्ट. The port is based in which state? प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीओ चितंबरार बंदरगाह पर रेल ओवर ब्रिज मतलब आरओबी राष्ट्र को समर्पित किया है। आपको बताना है कि पीओ चिदम्बरम की बात करें तो वीओ चिदम्बरार पोर्ट जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है वीओ चिदम्बरार पोर्ट। और अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो बिल्कुल कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। द बुक टाइटल स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर इज अ मेमोरी ऑफ विच एक्टर? स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर नाम की जो पुस्तक है वो किस अभिनेता का संस्मरण है, किसकी मेमोरी है? तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो स्टोरी आई मस्ट टेल ये बुक है किसकी? कबीर बेदी की बुक है। किसकी बुक है? कबीर बेदी की बुक है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो स्टोरीज आई मस्ट टेल इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर, ये बुक लिखी है किसके द्वारा? कबीर बेदी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज फाइनली परमिटेड टू ब्यूरियल ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स आफ्टर रिपीटेड इंटरनेशनल प्लीज? बार बार अंतर्राष्ट्रीय दलीलों के बाद किस देश ने कोविड-19 पीड़ितों को दफनाने की अनुमति दी है? तो अगर हम बात करें तो बार बार इंटरनेशनल प्लीज हो रही थी और फाइनली जो है परमिशन दे दी गई है कि कोविड-19 विक्टिम्स जो है उनका ब्यूरियल पॉसिबल है। तो बिल्कुल किस कंट्री ने दी है? श्रीलंका ने दी है। किस कंट्री ने दी है? श्रीलंका ने दी है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि श्रीलंका ने जो बैन था उसे लिफ्ट ऑफ कर दिया है, ठीक है, उसे वेव ऑफ कर दिया है। अब कोरोना वायरस के जो विक्टिम्स है उनका ब्यूरियल की बात करें तो उन्हें दफनाने की अनुमति दे दी गई है। किसने? श्रीलंका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गेट फ्री कोविड वैक्सीन फ्रॉम द कोवैक्स स्कीम? कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीके पाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो कोवैक्स वैक्सीन जो है उसमें फ्री कोविड वैक्सीन के जरिए पहली कंट्री ऐसी कौन सी बन गई है जिसे जो है मुफ्त कोविड टीके जो है वो दिए जाएंगे? तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो वो कौन सी कंट्री बन गई है? घाना बन गई है। कौन सी कंट्री बन गई? घाना बन गई। तो आप देख पा रहे हो घाना जो है वो पहली कंट्री बन गई है जिससे फ्री कोविड शॉट्स दिए जाएंगे कोवैक्स स्कीम के तहत। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। विद विच अदर टू नेशंस इंडिया हेल्ड अ ट्राइलेटरल डायलॉग विद अ फोकस ऑन द इंडिया पैसिफिक रीजन? किस अन्य दो राष्ट्रों के साथ भारत ने भारत प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक त्रिपक्षीय वार्ता की है? तो कौन सी दो कंट्रीज हैं, मतलब तीन कंट्रीज ने मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में जो है फोकस बनाते हुए कि कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, किस कंट्री के साथ इंडिया ने जो है वो बातचीत की है? तो बिल्कुल अगर हम बात करें ट्राइलेटरल डायलॉग हुआ है किस किस के बीच में? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में। किस किस के बीच में हुआ है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड टू इंट्रोड्यूस प्री एक्सपायरी मार्जिन to certain commodities of ARMF in order to curb negative price scenarios? निम्नलिखित में से किस संगठन ने नकारात्मक मूल्य परिदृश्यों पर अंकुश लगाने के लिए ARMF में कुछ वस्तुओं के लिए प्री एक्सपायरी मार्जिन शुरू करने की घोषणा की है? तो अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ये लोकेटेड है, ये बेस्ड है किस पर? कॉमोडिटीज पर बेस्ड है। और कॉमोडिटीज मार्केट का कंट्रोलर कौन है? तो बिल्कुल सेबी कंट्रोलर है। तो अगर हम बात करें तो प्री एक्सपायरी मार्जिन पर क्या लगाया गया है? उसके नेगेटिव प्राइस पर अंकुश लगाया गया है। तो बिल्कुल इस न्यूज के बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे हमारे सुबह 6:30 बजे वाले करंट अफेयर्स एनालिसिस में। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा सुबह 6:30 बजे। और आंसर की बात करें तो कॉमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी है। तो अपने आप में ये जो है काफी बड़ा टॉपिक है, तो इससे हम क्या करेंगे? सुबह कवर अप करेंगे। नेक्स्ट बढ़ रहा है अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंडिया फार्मा 2021 एंड इंडिया मेडिकल डिवाइस 2021 आर विच एडिशन ऑफ द एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेक्टर? तो इंडिया फार्मा और इंडियन मेडिकल डिवाइस फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सेक्टर पर एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसका कौन सा संस्करण था? तो 6th एडिशन जो है वो आयोजित की गई। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिकी, ठीक है, इन सब ने मिलकर जो है 2
सम्मेलन पर बातचीत की है। तो पहला है इंडिया फार्मा और दूसरा है इंडियन मेडिकल डिवाइस। 25 से लेकर 26 फरवरी तक हुआ और फिर 1 मार्च से 2 मार्च तक होना है। 6th एडिशन है, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस पर। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड पोएट्री डे? विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है कब? 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड पोएट्री डे, ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन क्रिकेटर यूसुफ पठान हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ही हैड मेड हिज वन-डे इंटरनेशनल डेब्यू इन विच ईयर? भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने किस वर्ष में अपना पहला वनडे डेब्यू किया था? तो वनडे इंटरनेशनल का पहला डेब्यू उन्होंने कौन से वर्ष में किया था? तो वो कौन सा ईयर था? 2008 था। कौन सा ईयर था? 2008 था। तो आप देख पा रहे हो यूसुफ पठान को, जिन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। और T20 वर्ल्ड कप में इनका इनॉग्रल जो है एंट्री हुई थी 2007 में। और अगर हम बात करें तो 2011 वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के भी ये विनिंग टीम में रहे थे। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, रिटेन्ड पाकिस्तान ऑन इट्स ग्रे लिस्ट टिल व्हेन? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में कब तक बनाए रखने के बारे में बात की गई है? तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो इस पे फंडिंग पर बहुत असर पड़ेगा पाकिस्तान में। तो अगर हम बात करें तो ग्रे लिस्ट में ये कब तक रहेगा FATF के? तो जून 2021 तक जो है वो पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की किस में रहेगा? ग्रे लिस्ट में रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज दिखाई देंगी। इसके अलावा इसे क्या आएगा? अगर हम बात करें फंडिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टेररिस्ट फाइनेंसिंग देखने को मिल रही है, ग्लोबल टेररिज्म देखने को मिल रहा है। इस वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में इसे ग्रे लिस्ट में रखने की ही बात कही है जून तक। अब बात कर रहे हैं तो कल के लिए हमारा क्वेश्चन क्या था? वो ये था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो किसकी पूजा करते थे? तो एकदम सबने सही आंसर दिया था भाई कमेंट बॉक्स में। किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ जो है, पशुपति की क्या करते थे? पूजा करते थे। तो सबने बिल्कुल कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिया है और बहुत डिटेल में भी आंसर दिया था। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर क्वाटरनरी सेक्टर? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो क्वाटरनरी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? क्वाटरनरी मतलब अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर नहीं आता। तो अगर हम बात करें तो हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में कितने सेक्टर्स हैं भाई? 3 सेक्टर्स हैं। प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा क्वाटरनरी सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, फिशरीज या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो भाई एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा क्वाटरनरी सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है, क्वाटरनरी सेक्टर का हिस्सा कौन सा नहीं है। अगर हम बात करें तो अब मिलेंगे कब? अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ। तो बिल्कुल सुबह 6:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। और बहुत सारे MCQs और बेसिक जो न्यूज रहेगी कल की, उस पर क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी प्यारे साथी हमारे साथ कनेक्टेड थे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जाते जाते लाइक बटन दबाते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। अपने अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि सबको। गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय गाइस, टेक केयर। जय हिंद।